चुनाव आयोग ने कल 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है, जबकि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ये चुनाव कितने अहम हैं और इन चुनाव में क्या क्या दांव पर लगा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनावों की घोषणा होते ही आचार संहिता क्या लगी, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर बैनर उतार लिए गए। कोरोना काल में फिलहाल रैलियों सभाओं पर रोक है, तो ये चुनावी जंग अब डिजिटल मैदान पर लड़ी जाने लगी है, जहां सबके अपने अपने दावों वाले पोस्टर घूमने लगे। पोस्टरों की इबारत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो 10 मार्च को हर पार्टी और हर नेता का विजय दिवस होने वाला है। 10 मार्च के लिए ये दावे इसलिए भी बड़े बड़े हैं क्योंकि यूपी का चुनाव किसी महासमर से कम नहीं है। इस चुनाव पर सबकी नजरें 2024 के देश के आम चुनाव का एक सिरा यूपी से ही जुड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी बीजेपी के लिए है कि क्या वो सत्ता में वापसी कर पाएगी। क्या योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनौती तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सामने भी कम नहीं है। 5 साल पहले की करारी हार का मलाल उन्हें अब तक है। इसीलिए उन्होंने इस बार अपनी रथ यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं चूका। इस महाप्रचार के दम पर वो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की सीधी टक्कर में ले आए। उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार हैं। ये 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। यूपी में दांव तो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी है। प्रियंका गांधी रैलियों और सभाओं के जरिए वोटरों तक पहुंच चुकी है। अब कोरोना काल में वो वर्चुअल संवादों की तरफ मुड़ गई है। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह यह है कि हम विकास कैसे लाएंगे। हमें परवाह यह है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे। हमें परवाह यह है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो चुनाव की घोषणा से पहले ये भी नहीं कर पाई। वैसे दांव सिर्फ यूपी में ही नहीं है, पंजाब की सियासी लड़ाई में भी कई मोर्चे खुले हुए हैं। यहाँ चुनावों से कुछ पहले किए गए कांग्रेस के राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा भी होनी है। हमारा 111 दिन का काम सही है तो लोग सही कहेंगे, अगर नहीं सही है तो लेट देम चूज सम अनदर वन। तो चन्नी पर फैसला 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन इस बार का पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी अहम है। पिछली बार हवा बनाने के बावजूद वो सत्ता के लिए जरूरी अंकों के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। पंजाब के लोग एक आवाज में, एक स्वर में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। बदलाव की लहर पूरे पंजाब में है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो इस छोटे राज्य में बीजेपी के राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा होनी है। वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये क्षण की जनता भी प्रतीक्षा कर रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड वासी बदलाव का मूड बना चुके हैं और इस चुनाव आयोग की तिथियां घोषित होने ही जनता तैयारी में लग जाएगी। बहरहाल अब तो चुनावी बिगुल बज ही चुका है। राजनीतिक पलटने एक बड़ी जंग के लिए कमर कसे हुए हैं। ये 2 महीने देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।